तो हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टिश्यू के बारे में, जो कि आपके क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 5th है। इस टिश्यू चैप्टर में हमें प्लांट टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। किस टिश्यू के बारे में पढ़ना है? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। बट स्टार्टिंग में हम सबसे पहले टिश्यू के बारे में समझते हैं कि टिश्यू क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? A group of cell perform a common function that we call tissue. But why? हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा था। तो हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। बट इन दिस केस आफ्टर द सेल ऑर्गेनाइजेशन वी फाउंड द टिश्यू। हम क्या पाते हैं? टिश्यू पाते हैं। जब सेल उनका अरेंजमेंट होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल, जहाँ पे बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और उन सेल का जो एक कॉमन फंक्शन होता है, वो कौन सी फंक्शन परफॉर्म करते हैं? कॉमन फंक्शन किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए। तो ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन दैट वी कॉल टिश्यू। तो टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं? वी हैव टू लर्न the two types of tissue. The first one is the plant tissue and the second one is the animal tissue. Firstly, we understand about the plant tissue. Then after that, we understand the animal tissue. So now let's get back to the topic. Plant tissue. प्लांट टिश्यू, आपने कभी ये सोचा है कि प्लांट में जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है, या अभी टिश्यू को रहने देते हैं, प्लांट, आपने कभी अपने आसपास ऐसे किसी पौधे को देखा होगा, प्लांट बॉडी को देखा होगा, जो कभी छोटा था बट नाउ दे चेंज देयर स्ट्रक्चर, दे आर मॉडिफाइड टू इनटू अ बिग ट्री। समटाइम्स यू ऑब्जर्व इट, आपने देखा ही होगा आपके आसपास, या आपने अपने दादाजी से पूछा कि उन्होंने जब अपने बचपन में कोई पेड़ लगाया था, मतलब कोई पौधा लगाया था, तो वो आज इतना बड़ा हो गया। तो उनसे पूछा कि वो आज इतना बड़ा हो गया, लेकिन कैसे हुआ? कैसे हो गया वो इतना बड़ा? क्या उसमें चेंजेस हुए? आप लोग तो जानते हो कि हम ह्यूमंस की तरह ही प्लांट्स ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे हैव ऑल्सो सेल। बिकॉज हम लोगों ने जो सेल चैप्टर में पढ़ाई था कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, वो कॉक सेल की थी, जो कि बाग ऑफ ट्री में पाए जाते हैं। ऑब्वियसली वी नो डैट। तो ये जो प्लांट बॉडी होती है, इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का। ऑब्वियसली इसमें भी टिश्यू प्रेजेंस होते होंगे। तो ये जो आप जब प्लांट्स बॉडी को देखते हो ना, कि ये इसमें मॉडिफिकेशन आता है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज आती है, इनके ब्रांचेस में चेंज आती है, बहुत सारे फंक्शंस में चेंज आती है, शेप, साइज, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं, ये इनमें प्रेजेंस ऑफ सेल्स की वजह से होते हैं, प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज की वजह से होते हैं, इनमें जो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होते हैं। तो ये जो टिश्यू है, ये जो सिस्टम है, इसके ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सेल होते हैं। और इस सेल का जो ग्रुप बनता है और वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको कहते हैं टिश्यू। तो ऑब्वियसली इनकी बॉडी में भी टिश्यू होते होंगे जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, जिनके चलते इनकी बॉडी जो होती इलोंगेट होती है, इनकी बॉडी में जो लेंथ विथ बोथ आर इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। ओके ना? But which type of tissues are present in the plant which help them to change their modification, change their function, change their shape, size, and etc. So now we understand the types of a plant tissue. The types of a plant tissue. There is an image. We see that there are the two types of a plant tissue. The first one is that the meristematic tissue, and second one is the permanent tissue. First one is meristematic tissue and the second one is the permanent tissue. Meristematic tissue is divided further into three parts: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, lateral meristematic tissue. Firstly, we understand about the meristematic tissue and their
सब पार्ट्स. Then after that we understand about the, yeah, we think, yes. So I will teach you about the permanent tissue. Firstly we focus on meristematic tissue. What is the meristematic tissue? Anyone guess it? What is the meristematic tissue? No? Please try it. You can. You have to try. The meristematic tissue. The meristematic tissue is a type of a tissue which helps in the growth of plant body, continues in their life journey. Life journey. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि कंटिन्यूस पेड़ पौधे लगातार बढ़ते रहते हैं. उनमें कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं होता है कि वो इतने लेंथ हुए तो अब नहीं बढ़ सकते. मीन्स जब आप कहेंगे कि मैम कोई पेड़ बहुत बड़ा होता है, कोई पेड़ छोटा होता है, वो तो प्लांट्स की कैटेगरीज में डिवाइड है. सर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एक्सेट्रा. ऑन देयर बेसिक स्ट्रक्चर वी क्लासीफाई द प्लांट्स बॉडी. बट अगर आप किसी पौधे को, अगर कोई पौधा है जैसे कि उसकी पत्तियां सूख गई हैं और आपने उस पत्ती को हटा दिया, तो क्या नेक्स्ट टाइम वहाँ पे दूसरी पत्ती नहीं आती है? दूसरी पत्ती आती है. आपने स्टीम को कट कर दिया फॉर एग्जांपल कि बहुत पेड़ बड़ा हो गया है नाउ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब, या इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है इस पेड़ को, तो पेड़ को काटना नहीं चाहिए. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पेड़ को काटना चाहिए, पेड़ को काटना बहुत गलत बात है. लेकिन कभी कभी जब पेड़ खराब होने लगते हैं तो हमें उन्हें थोड़ा सा कटाई छटाई करना पड़ता है जिससे कि उनमें और अच्छे से ग्रोथ हो सके. तो आप देखते हैं कि उनमें अगेन ग्रोथ होने लग जाती है. होती है, ऑब्वियसली होती है. अगर मैं ह्यूमन बॉडी का हाथ काट दूँ तो फिर से हाथ ग्रो हो जाएगा? नॉट पॉसिबल. अगर ह्यूमन बॉडी का अगर पैर कट गया तो क्या पैर ग्रो कर जाएगा? नॉट पॉसिबल. हाँ, अगर हील होते हैं, चोट जो होती है ह्यूमन बॉडी के वो हील होते हैं. बट अगर कोई पार्ट कट जाए तो वी इन ह्यूमन बॉडी वो अगेन ग्रो नहीं करती है. बट इन द केस ऑफ अ प्लांट बॉडी देयर इज डिफरेंसेस. तो अगर इन दोनों की बॉडीज में इतने डिफरेंसेस है तो ऑब्वियसली इनके टिश्यूज भी डिफरेंस ही होंगे ना. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक इस तरह का टिश्यू होता है कि जो प्लांट्स बॉडी को कंटिन्यूस ग्रो करने में मदद करता है. कोई रुकावट नहीं है, ये कंटिन्यूस डिविजिबल सेल्स प्रेजेंस होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि प्लांट बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं. आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद रखना होता है कि आपको हर चीज़ को रटना ज़रूरी नहीं होता है. आप अपने इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं. सीखना ज़रूरी होता है, रटना ज़रूरी नहीं होता है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपको समझना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं. मतलब कि प्लांट बॉडी जो कंटिन्यूस डिविजिबल सेल्स होते हैं जो कि प्लांट बॉडी को कंटिन्यूस डिवीज़न करने में मदद करते हैं. और ये प्लांट बॉडीज़ होती हैं, जो प्लांट बॉडी होती है, तो मैं तो आपको समझा रही हूँ लेकिन मैं डिफिनीशन भी आपको बताऊंगी. डिफिनीशन भी आपको लिख लेना है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखता होगा और आपको उसे लिख लेना है. अगर आप समझ रहे हैं तो आप खुद की ही डिफिनीशन बना सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम कि आपको कि जो मैंने रटा मुझे वही लिखना है. आपको समझना है. आप समझिए तो सही. आप इसको समझने के बाद हर अपने जो सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट देखते हैं उससे डील करने लगेंगे. नॉलेजेबल बनने से पहले स्किलफुल बनना होता है. कौशल होना चाहिए, कौशल. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस टाइप के होते हैं. अगर कोई भी दिक्कत आती हो आपको समझने में, या अगर मैं ठीक से ना समझा पाऊँ, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूँ, लेकिन अगर मुझसे उतने अच्छे से आप नहीं समझ पाते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है. तो मैं फिर अगेन हो सकता है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ. इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ. मैं इस पर फिर वीडियो बना दूँगी और इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी जिससे कि आप और ईज़िली समझ पाएँ हर टॉपिक को. तो हम लोग कहाँ पे थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने पार्ट्स पे डिवाइड हो गए थे आपको? 3 पार्ट्स में. फर्दर 3 पार्ट्स में. तो फर्स्ट पार्ट कौन सा था? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये टिश्यू का एक पोजीशन है.
ये हर जगह नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनकी एक पोजीशन होती है। ये सूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं तो रूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है मैम? ये सूट के टिप पे या रूट के टिप पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये सूट के टिप पे या रूट के टिप पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये सूट के लेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं। आपका पैर लंबा ग्रो करते रहता है, किसके कारण करता है? इसकी स्टीम की लेंथ इंक्रीज होती है, किसके कारण? एपिकल मेरिस्टेमेटिक के कारण। रूट बॉडी जो होता है वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है कंटिन्यूसली, किसके कारण कंटिन्यूसली ग्रो करता है? उसकी जड़ें बहुत फैल जाती हैं क्योंकि उसके रूट के टिप पे प्रेजेंस होता है आपको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप समझ गए कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसका फंक्शन होता है कंटिन्यूस ग्रोथ करना, लेंथ को इंक्रीजमेंट करना, सूट की लेंथ को, रूट की लेंथ को। और ये कहाँ प्रेजेंस होते हैं? सूट के टिप पे और रूट के टिप पे प्रेजेंस होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझने के बाद अब हमें समझना है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये लीफ के बेस पे प्रेजेंट होते हैं या इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, नहीं तो लीफ बेस पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों मैम? ये क्यों लीफ बेस पे प्रेजेंट होते हैं या इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं? ऐसा क्या कारण है? ऐसा इसलिए है कि ये ब्रांचेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। देखिए आपको बहुत जगह पे लेंथ आएगा, विथ आएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किस लेंथ की बात कर रहे हैं। ये ब्रांचेस को ग्रो करने में मदद करते हैं, लीफ को अगेन रिग्रोथ करने में, ब्रांचेस को इलाज होने में कौन मदद करता है आपको? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसके बाद है आपको थर्ड पार्ट है आपको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपको, ये आपको प्रेजेंट होते हैं जनरली लेयर ऑफ सूट के लेयर से प्रेजेंट है। मीन्स ये ग्रिथ को इंक्रीज करते हैं, मतलब सूट की जो चौड़ाई होती है उसको इंक्रीजमेंट करने में जिनका योगदान होता है वो आता है आपको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन द इंक्रीजमेंट ऑफ द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द सूट। मीन्स लेंथ मतलब हाइट, ये नहीं, लेंथ और विड्थ मतलब वो चौड़ाई लंबाई को एक्स्ट्रा इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तभी ना जब आपका प्लांट बॉडी होता है, जैसे कि आप लगाते हैं आम का पेड़ आपने लगाया है, वो कैसी एक डाली सी होती है, तो रुखी रुखी सी, ऐसे रुखी तो नहीं कहेंगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत पतली सी बॉडी होती है जब हम उसे लगाते हैं। लेकिन जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तब हम उस पर चढ़ के उस पेड़ पर चढ़ते हैं, हम उसके सूट की मदद से, ब्रांचेस की मदद से उस पेड़ पर चढ़ते हैं। उसका जो सूट होता है कितना ज़्यादा चौड़ा होता है, कितना हैवी होता है, जैसे कि हम ऐसे पकड़ लें उस सूट को। आपको तो चिपको मूवमेंट याद होगा, चिपको मूवमेंट में कैसे सभी ने उस पेड़ को पकड़ लिया था। तो उसी तरह से उसकी जो चौड़ाई होती है सूट की मदद करता है, ग्रिथ बनाने में मदद करता है आपको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? प्लांट टिश्यू के बारे में, और एक टाइप वो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू क्या करते हैं। और फिर पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टू टाइप्स में, फिर उनके भी पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में कंटिन्यूस हर चीज़ को बता देना ज़रूरी नहीं होता है, आपको ट्रिक वाइज हर कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ता है। कि प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूस डिवीजन करने में मदद करते हैं। ऑब्वियसली कंटिन्यूस डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कंटिन्यूस डिवीजन करते हैं तो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते हैं। मतलब कंटिन्यूस डिवीजन, तो कंटिन्यूस डिवीजन तो वही होगा जहाँ पे सेल डिवाइड कंटिन्यूस करते रहते होंगे। और फिर उसके बाद जब इनके फर्दर पार्ट डिवाइड होते हैं तो ये भी तो कंटिन्यूस डिवीजन करने में मदद करते होंगे। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिप पे, सूट रूट के, और हाइट लेंथ इंक्रीज करने में मदद करते हैं ट्रिक वाइज। फिर इसके बाद कौन सा है आपको? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपको इमेजिनेशन करते हुए जाना है कि कहाँ कौन से प्रेजेंट होते हैं। लीफ बेस से प्रेजेंट है, इंटरनोड से प्रेजेंट है, इंक्रीजमेंट ऑफ ब्रांचेस लेंथ।
इंटर नोट्स के बीच में भी जो डिस्टेंस होता है उसको भी इंक्रीज करने का काम किसका होता है? इंटर मेसोमेट्रिक टिश्यू, लेटर मेसोमेट्रिक टिश्यू जो ग्रिथ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। आपको इससे ट्रिक के साथ, चार्ट बनाने के साथ जब आप स्टडी करिएगा और उसको डिस्क्राइब करिएगा तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सिर्फ देख लेने से नहीं समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद खुद को दिमाग में बैठाना, अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। अगर आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो को और अच्छी ट्रिक के साथ लाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।